This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, extraordinary results every year. 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more information, contact 730-376-3540. जो से घोषित हुए हैं भाई दीपराज जी, पार्टी के हमारे साथी युवराज जी और सभी यहाँ पर पार्टी के सभी सहयोगी साथी, आज आपके करसोग में अचानक आना हुआ है और आपके गांव में आना हुआ है। करसोग मेरा पड़ोस है भाई, आने जाने का रास्ता यहीं से है। चाहे सड़क मार्ग से जाऊं मैं, चाहे मैं जहाज में जाऊं, तो जाना तो करसोग से होकर ही पड़ता है अपने क्षेत्र में। इन दिनों में चुनाव की हमारी सारी गतिविधियां चल रही हैं और मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला इन 5 वर्ष के कार्यकाल में। पड़ोसी होने के नाते आप चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से जो बन पाया है इस क्षेत्र के लिए, जो इन 5 वर्ष के कार्यकाल में, हालांकि कठिन परिस्थितियां थी हमारे सामने कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने करसोग विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई कमी नहीं चाहिए। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, लगातार जयराम जी। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बने, इसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। और अब की बार हालात ऐसे बने हैं जहां इस बात को लेकर के कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है। सरकार बनेगी तो सिर्फ भाजपा की बनेगी हिमाचल प्रदेश में, ये लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा सबका मिलकर के साथ चलना। विधायक चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। भाई हीरालाल जी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र के लिए जो बेहतर कर सकते थे वो किया। सारी टीम को साथ इन्होंने चलाया यहाँ पर, चाहे युवराज जी हैं, चाहे दीपराज जी हैं, चाहे सारे मंडल के साथी हैं। लेकिन पार्टी के निर्णय के मुताबिक अब कुछ निर्णय जो चुनाव की दृष्टि से हुआ है, उसको भी मुझे इस बात की खुशी है कि सब पार्टी के साथियों ने जो है उसको सहजता से लेते हुए कहा कि जो निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं और करसोग विधानसभा क्षेत्र में फिर भारतीय जनता पार्टी की विजय दिलाने में कोई कमी नहीं। हमने आज युवराज जी से भी बात की, हीरालाल जी से भी बात की। ने कहा कि हम पार्टी के साथी हैं, पार्टी के साथी होने के नाते हम सब लोगों को मिलकर के चल रहा है। हीरालाल जी ने पहले दिन से ही तय किया, जिस दिन मेरी बात इनसे हुई उसी दिन इन्होंने कह दिया कि हम संगठन के आदमी हैं, संगठन में ही रह करके काम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई युवराज जी के मन में आया कि मैं अपनी बात रखूं। अपनी बात रखने के लिए सब साथियों के साथ बात कही। साथियों ने इनसे आग्रह किया कि नॉमिनेशन फाइल करना है और कोई उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। नॉमिनेशन इन्होंने फाइल किया है, लेकिन आज जब सबसे हमने बातचीत की, मंडल के साथियों से भी बातचीत की और इनसे भी बातचीत की, इन्होंने कहा कि हम महसूस कर रहे हैं कि अगर हम नॉमिनेशन फाइल करके हम चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। हमने ज़िंदगी भर पार्टी के लिए काम किया है और इस नुकसान को हम जो है हम नहीं होने देंगे। इसलिए इन्होंने सहजता से सबके सहमति से बातचीत करके ये निर्णय किया है। इन्होंने कहा है कि हम अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे। आज से ही हम पार्टी के लिए। युवराज जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये कहना भी कठिन होता है, ये करना भी कठिन होता है, लेकिन कहा हमने। मैं भाई हीरालाल जी को भी धन्यवाद करता हूँ और युवराज जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि पार्टी का नेतृत्व का जो निर्णय उसको हम स्वीकार करते हैं। पार्टी सर्वोपरि है
और मेरे लिए खुशी की बात है जब पड़ोसी एकजुट होकर के चलेगा तो मेरी हिम्मत और बढ़ेगी भाई, ताकत बढ़ेगी। इसलिए बहुत जरूरी है ये। हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन करना है, आज से हम सब लोग एकजुट हैं, कदम से कदम मिलाकर के हम आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जो एक कमी रह गई है, सरकार तो कई बार हमारी बनी, दूसरे की बनी, लेकिन रिवाज बना है कभी हमारी एक बार दूसरी, ऐसे जो बना है। तो अब की बार इस रिवाज को बदलना है, भाजपा की सरकार और फिर भाजपा की सरकार। ये तभी संभव हो पाएगा जब एकजुट होकर चलेंगे। और मैं इस बात को कह रहा हूँ, आज ही एक बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा करसोग विधानसभा क्षेत्र में, नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में। जब करसोग की भाजपा इकट्ठा हो गई तो करसोग में भाजपा को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत बड़े अंतर के साथ। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, बीच में बार कार्यक्रम बार बनाऊंगा भाजपा, लगातार भाजपा। और जब कार्यक्रम बनेगा तो उसमें कुछ बातें कहेंगे। लेकिन आप सबके बीच में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से हम इस विधानसभा को जीतना चाहते हैं। पार्टी ने दीपराज जी को यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है, आप सब इनको आशीर्वाद दें। इतनी ही मैं निवेदन करने की दीप जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी बातें मिलकर के करते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संजय जी से निवेदन करूंगा, 2 शब्द बोलेंगे। नहीं आप बोलेंगे, पार्टी की बात तो आप करेंगे, मैं तो सरकार की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी को सभा क्षेत्र में आज अभी जयराम जी ने अपना विषय रख दिया। मुझे लगता है कि सारे विषय को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सब कुछ कवर कर दिया। मैं पार्टी के सह प्रभारी के नाते जहां मेरे पास ये दायित्व है, तो मेरा पिछले 3-4 दिन से यहाँ आने का प्रोग्राम मेरा बन रहा था। कल शाम को जब फाइनल हुआ तो मैंने जयराम जी को बताया कि जयराम जी मैं आपके क्षेत्र में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई वो तो सब मेरे साथी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके आपके साथ ही जा रहा हूँ। तो वो छतरी पहुँचने से पहले छतरी पकड़ के यहाँ उतर गए। तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने देखा है कि जहाँ आप सब किस प्यार से, किस सम्मान के साथ जयराम जी के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि हीरालाल जी ने किस तरीके के साथ जैसे घोषणा हुई और पहले दिन से जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने जो घोषणा करी उसको सम्मान के साथ उसको माना और उसको आगे बढ़ने के लिए आगे साथ में लगे। इसलिए ये हमेशा जो है वो प्रशंसा के पात्र हैं। हीरालाल जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। युवराज जी के मन में और कुछ अपने कार्यकर्ताओं के मन में कुछ भाव आया। हमारे यहाँ पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, जो टिकट मिलने तक वो थोड़ी कश्मकश चलती रहती है, एक दूसरे के साथ बातचीत होती रहती है, हर कोई अपने बारे में रखता है और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी हमारी पार्टी में है कि रिवाज है कि जो एक बार टिकट हो जाती है तो फिर सारे कार्यकर्ता जिसको मिलती है उसके साथ लग पड़ते हैं। तो युवराज जी के साथ सारे कार्यकर्ता जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अपनी बात रखना चाहते थे। मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि सब कार्यकर्ताओं ने बड़े प्यार से, सम्मान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपनी बात रखी और अपनी बात जो है उन्होंने जो उनको कही और उन्होंने भी उसका मान रखा है। और मैं भी पार्टी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो उन्होंने कहा है उस बात का उनका मान रखा जाएगा और इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब ये है कि ये जो इस घड़ी से हम निकल रहे हैं, आज 26 तारीख हो गई है, हमारे पास सिर्फ 15 दिन हैं। ये 15 दिन के अंदर हमने एक एक घर तक पहुंचना है, एक एक बूथ तक अपनी रचना को खड़े करना है। वो सारी की सारी चीज़ को करने के लिए समय बहुत कम है और इसके लिए आज युवराज जी ने घोषणा करी है कि मैं आज ही अभी जाकर जो विड्रॉल का जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करके और दीप जी के जो है सहयोग के साथ हम ये पूरी विधानसभा के अंदर इसको भाजपा में एक बार फिर से बनाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं जो दीप और युवराज की इस टीम को बधाई देता हूं और साथ साथ हीरालाल जी इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये तीनों को मैं बधाई देता हूं। साथ में ठाकुर जी हमारे जो मंडल अध्यक्ष इस सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं,
वो भी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इतनी जल्दी से सबको इकट्ठा करके ये कार्यक्रम को रखा। और मैं पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में फिर भी आपके पास आकर मिलते रहेंगे, लेकिन एक बार पुनः यहाँ आकर शौक से भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को यहाँ से जिताकर हम भेजें और जयराम जी को एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री बना सकें। पड़ोसियों के लिए तो थोड़ा सा जरा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो 1 चम्मच जरा एक्स्ट्रा घी आप डाल देना। तो इसलिए मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।